जिसके साथ अन्याय हुआ है या इनजस्टिस हुआ है किसी भी तरीके से, तो भगवान जी आपको जस्टिस दे रहे हैं। जो लोग भी के साथ अन्याय या बहुत गलत हुआ है, कुछ किसी रिलेशनशिप में आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा मक्कारी हुई है, लस्ट और इन सब चीजों को यूज किया गया है, ब्लैक मैजिक वगैरह यूज किया गया है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आप पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज का यूज करा गया आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जो आप डिजर्विंग थे उस चीज से आपको अलग किया गया, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा गया, आपको बहुत कुछ आपके साथ गलत हुआ, जो कि शायद एक एक करके बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको गुस्सा ही आएगा कि क्या बकवास कर रही हूँ, मेरे को तो सब पता ही है। तो यस, आपका कॉन्फिडेंस किसी ने तोड़ा, एक रिलेशनशिप में आपको नीचा दिखाया गया, आपको एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश की गई और आपको ऐसा किया गया कि तुम बहुत बड़ी कुछ नहीं हो, बहुत बड़ी तोप नहीं हो, तुम बहुत कुछ नहीं हो, आई विल डिसाइड द फ्यूचर फॉर यू। पहला मैसेज तो ये है कि ये जो भी आपको कहा गया है ना कि आपको खुद को एक बॉक्स में फिट कर लेना है और आप फिट करना चाहते हैं, सबसे पहले भगवान ये कह रहे हैं कि उस बॉक्स को तोड़ो और देखो अपने आप को जैसे भी आप हैं। जब आप अपने आप को वैसे देखेंगे जैसे आप हैं, आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि वो एक बॉक्स नहीं था, वो क्वालिटी आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उस क्वालिटी से अपने आप को जोड़ना नहीं है, बहुत रिजिड नहीं बनना है, आपको फ्लेक्सिबल बनना है। यानी कि अगर कोई एक चीज को पकड़ करके आपको उसी रंग में रखने का प्रयास किया जा रहा था तो उसको तोड़ दो और देखो कि वो आपके अंदर है कि नहीं, तो वो आपके अंदर ऑलरेडी है। और उसके अलावा भी एक और एलिमेंट है आपके अंदर जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत एलिवेटेड है। नाउ गॉड इज सेइंग उसको भी पूरा का पूरा ग्रो होने दो अपने अंदर, उसको भी पूरा का पूरा अपने अंदर राइज होने दो। जब आप उन दोनों चीजों को अपने आप के अंदर मिक्स कर लेंगे या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी एक पर्सनालिटी बनेगी, एक ईगो बनेगा, एक शेल्टर बनेगा आपका। और जब वो बनेगा ना तो भगवान की किसी विशेष प्रकार की मूर्ति या कोई स्वरूप होगा जिसका आप बहुत ज्यादा ध्यान करते होंगे या पूजा करते होंगे, वो ईगो उस मूर्ति का प्रतिबिंब होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एक तरह से आप छाया होगी आप, या रिफ्लेक्शन होगा, या एक तरह शैडो पड़ रहा होगा उस एस्पेक्ट का। नाउ गॉड इज सेइंग यू आर माय शैडो, आप हमारे शैडो हैं, आप हमारी छाया हैं। यू कैन ऑल्सो से अगर आप फीमेल हो तो आपने बहुत अच्छे से डिवोशन कर रखा है भगवान का, तो उन्होंने कह रखा है कि नाउ यू आर द, जो मूर्ति है मेरी, या जो कुछ भी मेरा स्वरूप है उसको तुम रिप्रेजेंट करोगे बट इनडायरेक्टली। कुछ लोगों को वरदान जैसा कुछ प्राप्त हो रहा है कि आप उसको इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे, तो यानी कि आपको कोई स्पेशल एबिलिटी, कोई स्पेशल पावर ऑलरेडी अगर है तो वो अनलॉक होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू यूज इट। इसके अलावा बहुत सारा विजडम, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा लक, प्रोस्पेरिटी, फेम आपके लिए आ रहा है, लेकिन वो आपका अकेले का होगा, उसमें कोई पार्टनरशिप किसी की नहीं होगी, दैट इज ऑलरेडी योर्स। और वो क्लोज नहीं था, वो ऑलरेडी कि आपको एक चीज समझाने के लिए किया गया था कि आपके बगल में भी खड़ा होने वाला कोई नहीं है। यू आर समबडी जो अपने आप को आपको ना ओन करना है, एक पावर को आपको ओन करना है, आई इट्स माइन, ये हम डिजर्व करते हैं, मैंने इसके लिए काम किया है, ये चीज हमको दी गई है। और वो ईगो में आपका आना बहुत जरूरी है, या फिर उस तरह की एनर्जी को इम्बॉडी करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इस एनर्जी को इम्बॉडी करेंगे यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लव बॉन्डिंग विद समबडी, किसी इंसान के साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग, एक लविंग रिलेशनशिप बनने के चांसेस है, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका फॉर्म हो सकता है, विच विल बी एक्सट्रीमली रोमांटिक, फुल ऑफ लव एंड प्राइड। तो देखो क्या हुआ आपके साथ गलत, आपके साथ बस इतना ही गलत हुआ कि जिस चीज के आप डिजर्विंग थे ना उस चीज को भगवान जी ने डिले कर दिया, और उस चीज को देने से पहले आपको बहुत सारे लेसन्स दिए गए और आपको ये बताया गया कि हर वो चीज जो आपके लिए उचित नहीं है, हर वो इंसान, हर वो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे लिए नहीं है, उसको तुमसे दूर करना ही ठीक है। तो अगर आपको लगता है मेरे साथ अन्याय और अधर्म हुआ है तो भगवान कह रहे हैं कि वो होने दिए है तभी तो हुआ है, ये तो समझो, मेरी इच्छा के बिना कैसे होगा वो, तो तुम्हारे साथ ये होने इसलिए दिए है बिकॉज वो लोग आपके साथ क्या, अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, वो लोग तो खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो उनसे आपने इतनी सारी उम्मीदें क्यों पाल रखी थी, जब आप खुद ही इतने केपेबल थे। तो उम्मीद ही इंसान को दुख देता है। अब आप कहेंगे कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ, गॉड इज सेइंग होना जरूरी था धोखा, बिकॉज जिस तरह का आपने अपने आप के प्रति इतना केपेबल होते हुए भी खुद को नीचे झुका कर रखने वाला जो एटीट्यूड था आपका, यही गलत था। तो अब ये सब कुछ आपके लिए अनलॉक हो रहा है और उसके साथ साथ ना आप एकदम फियरलेस पर्सनालिटी बनने वाली, यू आर बिकमिंग कंप्लीटली फियरलेस। और इसके अलावा देयर इज समथिंग, अ गॉर्जियस फेमिनिन टच आपके अंदर आएगा, एक फेमिनिन, एक फीमेल वाली एनर्जी, एक डांसिंग म्यूजिक या कुछ बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी आपकी राइज करेगी। एंड यूर लाइक कुछ भी अगर आपने डिले कर दिया था सोचने में या कुछ भी करने में बहुत ज्यादा, तो वो आपको हटा देना है अपने अंदर से, गिल्ट का भावना
या अपने आप को नीचा समझना, या दूसरों को बहुत सर पे बिठा लेना, लोगों को खुश करना अच्छी अच्छी बातें बोल करके, या लोगों के अकॉर्डिंगली जीना, ये सारी चीजें आपसे छीन ली गई हैं। और आपके अंदर अगर ये हो रहा है ना कि हम अपने लिए जी रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं और यही सही है। आपको पता है इस युग का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने प्रति समर्पित होना, कि जहां पर मेरा हित नहीं है, जहां मेरा अब्यूज हो सकता है, हमको मेरी पावर्स का मिसयूज हो सकता है, हम वहां पर ब्लंटली ना बोल दें कि प्लीज गेट लॉस्ट। कोई पाप नहीं लग रहा है तुमको, क्योंकि जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है अपनी आत्मा के अकॉर्डिंगली चलना। तो अगर कोई इंसान है, कोई चीज है आपको घुटन में डालती है या दो माइंड्स में डालती है, कंफ्यूज करती है, तो आपके लिए भगवान जी बस इतना ही कह रहे हैं कि एक ही चीज तुमको हम समझा रहे हैं कि इस समय का, इस पूरे के पूरे परिस्थिति का एक ही लेसन था, और वो ये था कि जो तुमने जाना है वही सत्य है, और वही एकमात्र सत्य है, और वो तुम्हारा सत्य नहीं है, वो इट्स समथिंग जो लाइफ को देखते हुए जो आपने अभी समझ रखा है कि भैया अपने प्रति समर्पित होना ही सर्वोत्तम होता है। तो somebody like God is telling you कि जो बाकी लोग आपको दूसरों के प्रति समर्पित कर रहे थे ना, वो लोग स्वयं के प्रति भी समर्पित नहीं है, बहुत पीछे चल रहे हैं जिंदगी में। अभी आप आगे आ गए हो अपना लेसन पूरा करके, ठीक है, तो आप आगे ही रहो, पीछे रहने का जरूरत नहीं है। और इसके बदले में जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे वो केवल आप ही के होंगे, बिकॉज यू डिजर्व इट। तो आने वाले समय में यू आर गोइंग टू एंजॉय योर बेस्ट लाइफ। और अगर किसी इंसान के कारण या कुछ भी आपको निगेटिव लग रहा था, यू आर गोइंग टू जस्ट रूइन समथिंग, किसी चीज पर आपका कदम रहने वाला है कि यू आर उसको आप कदम रख के उसको बाहर निकलने वाले हैं कि आई डोंट डिजर्व टू बी इन सच अ सिचुएशन। और एक बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए, मतलब ओपनली एक कोई चीज आपके लिए प्रेजेंट की जा रही है कि यू आर लाइक एक्चुअली गुड फॉर दैट, या यू आर एक्चुअली बेटर फॉर दैट। तो यही आपको भगवान जी कह रहे हैं। और इसके अलावा एक और गाइडेंस दे रहे हैं कि कभी भी ना लाइफ में ऐसा मत सोचना कि भगवान नहीं है या भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वही सब कुछ कर रहे हैं। गलत भी जो हो रहा है वो भी वही कर रहे हैं। और ये ऐसी अटैचमेंट्स थी ना आपके अंदर कि अगर इसको नहीं नोचा जाता या नहीं बाहर निकाला जाता तो आप लाइफ में वहां तक नहीं जाते जहां पर आपको जाना है। दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में नहीं इंक्लूड किया जाएगा और ना ही आप होने वाले हैं। एक कोई बोन आपको मिल सकता है, कोई बहुत ही अच्छी सी चीज आपको मिल सकती है अपने लाइफ में, और वो ये होगी कि अगर आप कोई फीमेल फिगर्स या कुछ लोगों के क्लैश करने से डरते होंगे या उन लोग सारे बकवास करने से डरते होंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट द क्लैरिटी अबाउट अ सिचुएशन कि जो लोग भी आपके खिलाफ टीम अप करके आपके अगेंस्ट चल रहे थे, इन दोनों के बीच का जो भी फालतू का कनेक्शन या कुछ भी था, दैट्स ऑलरेडी लाइक इट्स अबाउट टू ब्रेक, और देयर समथिंग, सम ब्रेक इज कमिंग। लाइक कि वो एक जो भी था उन दोनों के बीच में, दैट इज ब्रेकिंग, और आपको कुछ ब्रेकिंग सा न्यूज मिल सकता है, लाइक समथिंग इज ब्रेकिंग, और आपको बड़ा अच्छा लग सकता है कि ओ माय गॉड ये बहुत ही बढ़िया हुआ जो हुआ सो, और यू आर गोइंग टू बी हैप्पी कि जो हुआ सो बहुत ज्यादा बेटर हुआ, इससे अच्छा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। मे बी सम पीपल आर गेटिंग द कर्मा, और सम पीपल लाइक समबडी इज गोना अप्रोच यू, और देयर इज गोइंग टू बी अ धमाकेदार न्यूज, या कुछ तो आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आपको लगेगा कि वाह बहुत अच्छा हुआ। ये उस इंसान के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, बट आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली ऐसा कुछ घटित हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो भगवान जी ने उनको रिटर्न ऐसा दिया। एंड कुछ तो दो लोगों के बीच में कुछ तो खटका, या कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच हैज हैपेंड ऑलरेडी, कोई ट्रस्ट टूटना या कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटना या कुछ ऐसा टूटने जैसा हुआ है। एंड यू गोइंग टू फील लाइक कि ओ ऐसा बात था या ऐसी चीजें थी, तो ठीक है जो भी हुआ सो ठीक ही हुआ, और यू गोइंग टू बी हैप्पी। कुछ चीजें भगवान कंफर्म करके आपको दिखा देंगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा चीज हुआ है, और बुरा है वहां पर भी मतलब बहुत शोक का माहौल चल रहा होगा, बट ठीक है जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है। बट नाउ द जस्टिस इज कि आपको अपने लाइफ के लिए सेल्फिश बनाया गया। लाइक गॉड इज टेलिंग यू कि तुम ऐसे वाले सेल्फिश नहीं हो कि अपने फायदे के लिए। आपके सेल्फिशनेस में बहुत लोगों का भला छुपा हुआ है, तो आपका ट्रैक अलग है किसी इंसान से, और वो भी बहुत सुंदर ट्रैक है, बट देर विल बी अ टाइम जहां पर दो लोगों का ट्रैक आपस में मिल सकता है, एंड यू विल बी वेरी ब्लेस्ड टू हैव समथिंग इन योर लाइफ। देखते हैं क्या होता है ये।